नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने जिला किन्नौर को 30 करोड़ 70 लाख रुपए की दी सौगात। मुख्यमंत्री ने की राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार ने रिकांगपिओ के लिए वैकल्पिक सड़क मार्ग निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए का किया है प्रावधान। मुख्यमंत्री ने कल्पा में बालिका आश्रम का किया दौरा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला किन्नौर प्रवास के दौरान 30 करोड़ 70 लाख रुपए लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने रिकांगपिओ में 2 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से निर्मित ईवीएम वेयरहाउस, 94,95,000 रुपए से निर्मित कोषागार कार्यालय के कर्मचारियों के 6 टाइप 2 आवासों तथा 6 करोड़ 85 लाख रुपए से निर्मित 250 मीट्रिक टन क्षमता के सीए स्टोर का लोकार्पण किया। उन्होंने ग्राम पंचायत सांगला में रोखटी नाला में 1 करोड़ 35 लाख रुपए, निचार तहसील की ग्राम पंचायत कटगांव के शांगो गांव में 6 करोड़ 95 लाख रुपए तथा ग्राम पंचायत सापनी में 5 करोड़ 13 लाख रुपए के बाढ़ नियंत्रण कार्यों, तहसील कल्पा में कटोंगटी खड्ड के 1 करोड़ 88 लाख रुपए के तटीकरण एवं बाढ़ नियंत्रण कार्यों तथा ग्राम पंचायत रक्षम में गांव रक्षम की बसपा नदी पर 94,38,000 रुपए से बाढ़ नियंत्रण कार्यों के शिलान्यास किए। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने गांव नमग्या में 3 करोड़ 96 लाख रुपए की मल निकासी योजना का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और जनजातीय क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रही है। जिला किन्नौर पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गत सायं जिला किन्नौर में 4 दिवसीय राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि ये महोत्सव किन्नौर के पारंपरिक संगीत, नृत्य और कला शैलियों का प्रतिबिंब है। मुख्यमंत्री ने किन्नौर की अनूठी परंपराओं को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए वहां के लोगों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के उत्सव न केवल समुदाय को एकजुट करते हैं बल्कि लोगों को प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर से रूबरू भी करवाते हैं। प्रदेश सरकार राज्य की समृद्ध संस्कृति को संजोकर रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों के विकास और यहाँ के लोगों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं और जल्द ही किन्नौर में एक हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ के युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए 28 करोड़ रुपए की लागत से खेल परिसर का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किन्नौर जिला के टापरी में जियोथर्मल तकनीक से विश्व का पहला नियंत्रित वातावरण भंडारण सीए स्टोर का निर्माण कर रही है। इसके लिए आइसलैंड व हिमाचल सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। इससे क्षेत्र के बागवान लाभान्वित होंगे और उनकी आर्थिकी सुदृढ़ होगी। उन्होंने कहा कि बागवानी क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार ने यूनिवर्सल कार्टन शुरू किया है, जिसके अंतर्गत बागवानों से प्रति किलो के हिसाब से सेब की खरीद की जा रही है, जो सरकार की सुशासन प्रणाली से ही संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि किन्नौर के निगुलसरी में बारिश के कारण अधिकतम समय सड़क मार्ग अवरुद्ध रहता है। प्रदेश सरकार ने रिकांगपिओ के लिए वैकल्पिक सड़क मार्ग निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है ताकि क्षेत्रवासियों को असुविधा का सामना न करना पड़े। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की बागडोर संभालने के उपरांत राज्य सरकार ने जनहितैषी निर्णय लिए और मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में कर्मचारियों को उनका हक दिलाने के लिए पुरानी पेंशन बहाल की। इस योजना से प्रदेश के 1,36,000 सरकारी कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं। आपदा के दौरान प्रदेश सरकार सभी प्रभावित लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़ी रही और प्रभावितों के लिए 4500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज जारी किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए इस शैक्षणिक सत्र से पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम शुरू किया है। आने वाले समय में हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में हम महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहे हैं। आप लोगों का साथ चाहिए। थोड़े कड़े फैसले लेने पड़ेंगे,
ये जो युवा पीढ़ी हमारी घूम रही है, इनके भविष्य को संवारने का जिम्मा हमारा है। अगर हम ये सोचे कि सिर्फ हम 5 साल के लिए आए हैं, 5 साल सिर्फ सत्ता सुख भोगे और 5 साल बाद जनता बदलाव करती है, तो हम अपनी जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। जिन जनता ने हमें जिताकर यहां भेजा है, हम 5 साल में हिमाचल प्रदेश को 2027 में आत्मनिर्भर बनाएंगे। 2032 में हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाएंगे। आज हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। कितनी महिलाएं हमारी मनरेगा में लगी रहती है। हमारी सरकार ने पहली बार जब से मनरेगा शुरू हुई 60 रुपए की अधिकतम बढ़ोतरी की है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमने 45 रुपए किलो गाय का दूध और 55 रुपए किलो भैंस के दूध का खरीद सरकार करेगी। हर चीज में हम बदलाव कर रहे हैं। डॉक्टरों को हम बढ़ाने जा रहे हैं। डॉक्टर पेशेंट का रेशो हम वर्ल्ड क्लास करने जा रहे हैं। स्टाफ नर्स पेशेंट का रेशो हम वर्ल्ड क्लास करने जा रहे हैं। अभी हमने टांडा आईजीएमसी मेडिकल कॉलेज में स्ट्रेंथ बढ़ाई है। रिकांगपिओ के हेल्थ इंस्टीट्यूशन के लिए हम आने वाले समय में अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर भेजेंगे और आधुनिक मशीनों से रिकांगपिओ का हॉस्पिटल जो नेगी जी ने कहा है उसको लेस करेंगे। ये सब चीजें आप लोगों के लिए है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आप लोग हमारी सरकार का साथ दीजिए। ये आम जनता की सरकार है, ये आप लोगों की सरकार है, जहां महिलाओं को सम्मान मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसान को उसके उचित मूल्य का दाम मिलेगा। यूनिवर्सल कार्टन लागू नेगी जी ने किया। आज यूनिवर्सल कार्टन से कितने किसानों को फायदा हो रहा है। ये सब चीजें आप लोगों के लिए है। इसीलिए हमने कहा है, हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। तो व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अपनी 10 गारंटियों में से 5 गारंटियों को पूरा कर लिया है और पात्र लोगों तक इन योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत जिले के निर्धन एवं भूमिहीन लोगों को भूपट्टे प्रदान कर उनकी जमीन का मालिकाना हक प्रदान किया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय किन्नौर उत्सव के अवसर पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया और सांस्कृतिक संध्याओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला किन्नौर के कल्पा में बालिका आश्रम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार निराश्रित बच्चों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में अनाथ और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य में सभी अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया है और सरकार इन बच्चों का परिवार के सदस्यों के रूप में ख्याल रख रही है। उन्होंने कहा कि सभी अनाथ बच्चे राज्य की जिम्मेदारी हैं और उचित देखभाल इन बच्चों का अधिकार है। आपको पूरा ख्याल आपका 27 साल की उम्र तक हिमाचल प्रदेश सरकार रखेगी। कौन रखेगा? हिमाचल प्रदेश सरकार। और ये आपका कानूनी अधिकार है। क्या है? कानूनी अधिकार। तो प्यारे बच्चों, हमारी सरकार ने, जब हम मुख्यमंत्री बने तो हमारी सरकार ने ये कानून बनाया और हिंदुस्तान का ये पहला कानून है। कहाँ का पहला कानून है? हिंदुस्तान। ये आप लोगों के लिए। इसमें क्या है? जब आप पढ़ेंगे ना, 10वीं करेंगे, 12वीं करेंगे, उसके बाद डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई नर्सिंग करेगा, कोई बीएड करेगा, कोई स्पोर्ट्समैन बनेगा, आपको हर महीने 4000 रुपए मिलेंगे। और जहां पढ़ेंगे ना, वहां पढ़ने के आपको पूरी फीस सरकार देगी। कौन देगा? सरकार। और उसके बाद अभी हम आपके हॉस्टल का खर्चा, जो पीजी होगा ना, कई जगह हॉस्टल नहीं होते, तो हम आपको 3000 रुपया पीजी का खर्चा भी देने के बारे में अभी हम संशोधन लाएंगे और उसमें आपको 3000 रुपया हर महीने मिलेगा। इसके अलावा आपको साल में एक बार घूमने के लिए, जैसे अपने बच्चों को घुमाने ले जाते ना, वैसे ही आपको साल में एक बार घूमने के लिए
बाई एयर फैसिलिटीज मिलेगी और 3 स्टार होटल में 10 दिन रहने की सुविधा मिलेगी। और जब आपकी बेटियों की प्यारी प्यारी बेटियों की जब शादी होगी तो 2 लाख रुपया सरकार आपको शादी के लिए देगी। घर बनाने के लिए जिसके पास जगह नहीं होगी जगह देगी और घर बनाने के लिए 3 लाख रुपया देगी। तो ये सारी सुविधाएं आपके लिए है। 5,000 रुपया हम आपको गर्मी के कपड़ों के लिए देते हैं, मिल रहा है? और 5,000 रुपया सर्दी के कपड़ों के लिए देते हैं। और जब दीपावली आती है तो 500 रुपया मिला आपको। और उसके अलावा 500 रुपया आपका इस बालिका आश्रम में जो त्योहार बनता है उसका भी हम बालिका आश्रम में देते हैं, ताकि जो खाना बनता है ना तो सारा सरकार की तरफ से आपको दिया जाता है। तो आप जो बच्चे हैं वो सरकार के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है और चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपने बनना है, अच्छा इंसान बनना है, पढ़ लिख कर, है ना? और पढ़ाई करनी है। और जब आप अपने पांव पर खड़ा होंगे, अपने आप में आत्मविश्वास होगा, तब आप कोई भी चुनौती आपके सामने आई तो आप उसका सामना कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने उपायुक्त किन्नौर को बालिका आश्रम का समय समय पर औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए ताकि बच्चों की सभी समस्याओं का समय पर निवारण हो सके। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आश्रम की प्रत्येक बालिका को दीपावली उपहार के रूप में 25-25 हजार रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने बच्चियों को ट्रैक सूट भी भेंट किए। बालिका आश्रम की लड़कियों ने इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने कल्पा के बौद्ध मंदिर में शीश नवाया। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें @DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।